आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड रेड फ्लैग। इसमें क्या होता है, पर हर एज के लिए बच्चे का एक अलग अलग डेवलपमेंट होता है। सो वो पर्टिकुलर एज के लिए वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं वो जानना जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तभी जाके हम उस बच्चे को बोल सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिले करके, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको जानने के लिए, और जो स्टूडेंट्स है उसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रेड फ्लैग से कब हमें समझ में आएगा कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है और उसी पर्टिकुलर हिसाब से हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहला चीज हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू द मैच्योरिटी। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि एक बच्चा अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है, 14 साल का हो गया फिर भी मैच्योर नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को एक्यूमुलेट करके हम लोग मैच्योरिटी गेन करते हैं, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। It involves acquisition of skills, abilities in motor, language, social and cognitive domain। बेसिकली 4 टाइप का डोमेन होता है। पहला डोमेन है मोटर, मतलब कोई भी चीज है उसको पकड़ना, वो मोटर। या तो बच्चा बोल रहा है कि बाबा बाबा मुझे रिमोट चाहिए, तो वो लैंग्वेज हो गया। सोशल मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है, जैसे सोशल। एंड कॉग्निशन मतलब मैथ करना, कोई भी चीज को याद रखना, ये सारा चीज कॉग्निशन डोमेन है। तो ये 4 डोमेन पे जो स्किल्स डेवलप हो रहा है उसी चीज को एक्विजिशन करने को ही बोल रहा है डेवलपमेंट। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिले अलाउ टाइमली इंटरवेंशन एंड इम्प्रूव आउटकम। मान के चलो कोई बच्चे में डेवलपमेंटल डिले आ रहा है, उस टाइम पे अगर उसको जल्दी हम लोग उसको कैच कर सकते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग उसको इंटरवेंशन देके हम उसका डेवलपमेंटल को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। पहला चीज जैसे मैंने बताया ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में क्या होगा, लार्ज मसल कंट्रोल रहेगा, जैसे कि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को लेना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखना, बड़ा मतलब हाथ पैर का मसल, इसको बोल रहे हैं ग्रॉस मोटर। से सिटिंग, वॉकिंग। फाइन मोटर हैंड आई कोऑर्डिनेट मतलब कोई भी चीज को लिखना, है ना, कोई छोटा छोटा चीज को उठाना, दैट इज अ फाइन मोटर कंडीशन, जिसमें ग्रास्पिंग और ड्राइंग आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब स्पीच एंड कॉम्प्रिहेंशन, तुम जो बोल रहे हो, बोलने के बाद कोई भी चीज को समझना, ये स्पीच एंड कॉम्प्रिहेंशन काम हो गया लैंग्वेज, है ना। सोशल एंड एडेप्टेशन जिसमें इंटरेक्शन एंड इंडिपेंडेंस, मतलब हमको खुद का काम खुद ही कर सकते हैं, इधर से इधर खुद जा सकते हैं, वो चीज हो गया सोशल एंड एडेप्टेशन में। लास्ट हो गया कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, 2 + 2 = 4, 4 - 2 = 2, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, है ना, ये सारा काम हो गया कॉग्निटिव का। ये बेसिकली 5 डोमेन है जिस डोमेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस माइलस्टोन पे कब कौन सा चीज डेवलप होता है? 2 महीने पे होल्ड हेड स्टेडी फॉर फ्यू सेकेंड। 2 महीने का जो बच्चा है अपना जो हेड है उसको थोड़ा सा होल्ड करेगा, ठीक है। 4 मंथ्स में रोल्स फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, मतलब उल्टा कर दोगे उसको, धीरे धीरे वो सीधा होने की कोशिश करेगा। 6 मंथ से क्या होगा, सिट विथ सपोर्ट, मतलब पकड़ के, मतलब अगर पकड़ के सपोर्ट दोगे आप तो बैठेगा बच्चा। 9 मंथ पे क्या होगा, क्रॉल पुल टू स्टैंड, मतलब ये जैसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं हमागुड़ी दे रहा है, कि क्रॉल मतलब इस पे चार पे ऐसे इस टाइप का चलना स्टार्ट करेगा, है ना, क्रॉलिंग, देखो इस टाइप का चलना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद क्या होगा, पुल टू स्टैंड, मतलब पकड़ के वो स्टैंड करने का कोशिश करेगा, मतलब हाथ से पकड़ोगे तो स्टैंड करने की कोशिश करेगा। 12 मंथ पे क्या करेगा, वॉक विथ सपोर्ट, बच्चा क्या करेगा 12 मंथ के अराउंड में तुम हाथ पकड़ के बच्चा चलना स्टार्ट करेगा। 18 मंथ्स के अराउंड वॉक इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से खुद चल सकता है। 2 ईयर में क्या होगा, रन्स क्लाइंब स्टेयर्स, मतलब खुद से खुद दौड़ सकता है, भाग सकता है और सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर सकता है। 3 इयर्स में क्या कर सकता है, जंप, ट्राईसाइकिल पैडलिंग, जो छोटा ट्राईसाइकिल पता है ना, पीछे पीछे 2 सर्कल रखा रहता है, तो अलग सा सर्कल ये साइकिल का पैडल रहता है, उसको कर सकता है। 5 इयर्स में क्या कर सकता है, स्किप्स हॉप्स ऑन द फील्ड, तो स्किपिंग कर सकता है वो, 5 इयर्स पे जाके स्किपिंग कर सकता है। तो ये होगा नॉर्मल माइलस्टोन। अगर आपका बच्चे का 6 महीना एज हो गया उसके बाद भी उसको नेक होल्डिंग नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चे को नेक होल्डिंग पे डिले आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को याद रखना, इस फॉर्मेट को याद रखो और अपने बच्चे के साथ कंपेयर करो, या कोई स्टूडेंट से तो अपना पेशेंट के साथ कंपेयर करके देखो कि उसका डेवलपमेंट पे कोई डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आए थे फाइन मोटर माइलस्टोन पे। फाइन मोटर माइलस्टोन पे देखो हम लोग ये वाला चार्ट एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे हमने 2 मंथ्स पे बोला कि फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी अगर लाइक बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट हाई कॉन्ट्रास्ट वाला ऑब्जेक्ट रखोगे, धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करेगा बच्चा, देखो यहाँ पे फॉलो करेगा बच्चा, ठीक है।
सेकेंड में आ जाएगा तुम्हारा, सेकेंड में आ रहा है 4 मंथ्स पे रीचिंग फॉर टॉयज, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो उसको जाके पकड़ना स्टार्ट करेगा 4 मंथ्स पे जाके, है ना। नेक्स्ट है 6 मंथ पे ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, मतलब एक हाथ से दूसरा हाथ पे बच्चा ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा पिंसर ग्रैब, जैसे छोटा छोटा खाना वगैरह होता है 9 मंथ्स पे जाके छोटा छोटा खाना वगैरह को उठाना स्टार्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट आता है 18 मंथ्स का स्क्रिबल, स्क्रिबल मतलब इस टाइप का जिसको कलर का पेंसिल वगैरह जो है उसको धीरे धीरे स्क्रिबल करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है 2 इयर्स पे क्या होगा, बिल्डिंग 4 ब्लॉक्स ऑफ टावर, जो ब्लॉक्स ऑफ टावर होता है 4 ब्लॉक्स ऑफ टावर को बनाना स्टार्ट करेगा 2 इयर्स पे जाके। नेक्स्ट आ जाता है 3 to 4 ईयर में कॉपिंग शेप, जो शेप वगैरह आप दे दोगे उसको कॉपी करना बच्चा स्टार्ट करेगा। एंड 5 ईयर पे जाके 5 ईयर पे जो शू लेस होता है उसको टाई करना स्टार्ट करेगा। ये हो गया तुम्हारा फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन का, फाइन मोटर जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका डेवलपमेंट। अगर आपका बच्चे का 3 मंथ्स 4 मंथ्स भी हो गया उसके बाद भी कोई वो ऑब्जेक्ट को नहीं दिख रहा है, समझ जाना उसका विजन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। 4 महीने का भी आपका 6 महीने का बच्चा हो गया, कोई दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको जाके पकड़ नहीं रहा है, शायद उसका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या तो हो सकता है उसको ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। तो ये सारा चीज को आपको कोरिलेट करना है क्लिनिकली, ठीक है। उसका बाद आपको समझ में आया कि आपके बच्चे को डिले है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लैंग्वेज माइलस्टोन में, जैसे 2 मंथ्स पे कूज करते हैं, कू करते हैं ना। 6 मंथ पे क्या होता है, बैबलिंग करता है बच्चा। 9 मंथ पे रेस्पॉन्ड टू नेम, अगर आपको बुलाए कि सर इधर देख, तो फिर वो क्या करेगा, वो बच्चा आपकी तरफ टर्न करेगा, वो हो गया 9 मंथ्स पे। 12 मंथ्स पे सेइंग मम्मा बाबा दादा, मतलब 22 सिलेबल जो होता है उसको बोलना स्टार्ट करेगा। 18 मंथ्स पे क्या होगा, 10 to 15 वर्ड्स बच्चा स्टार्ट करेगा बोलना। 2 इयर्स पे जाके 2 वर्ड फ्रेज को बोलना स्टार्ट करेगा। 3 इयर्स पे जाके 3 वर्ड सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेगा। 4 इयर्स पे जाके टेल शॉर्ट स्टोरी, एंड 5 इयर्स पे फ्लुएंट स्पीच, है ना। अगर बच्चे का मान के चलो 5 ईयर हो गया बट फिर भी बच्चे का फ्लुएंसी नहीं आ रहा है ना, तो इतना लेट नहीं करना है अपने को। हमें हर मंथ के लिए, हर एज के लिए हमें पता है कि बच्चे को कौन सा चीज डेवलप हो सकता है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको डिले हो रहा है तुरंत आके डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी है ना। नेक्स्ट है सोशल एंड कॉग्निटिव माइलस्टोन्स में, जैसे 2 मंथ से सोशल स्माइल, सोशल स्माइल मतलब बच्चा अपना मदर को फेस को देखेगा और स्माइल करेगा, ठीक है। 6 मंथ पे क्या होगा, रिकॉग्नाइज फैमिलियर फेसेस, मतलब बच्चे का जो मम्मी पापा है उसको छोड़ के बाकी किसी की तरफ नहीं जाएगा, जो लोग फैमिलियर फेसेस है उसी के पास जाएगा, दूसरे किसी के पास नहीं जा रहा है। अगर आपके पास 6 मंथ का बच्चा है, अगर दूसरे किसी के पास भी चला जा रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपको उसको फेशियल रिकॉग्निशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ टाइम वेट कर लो। अगर फिर भी नहीं उसका ऐसा समझ नहीं पा रहा है तो आके डॉक्टर के पास दिखाओ, ठीक है। 9 मंथ्स पे एज पे क्या हो सकता है, प्ले पीकाबू, मतलब कोई भी चीज को छुपा के रखा है ना, छुपा के रखने के बाद इधर टिका पीकाबू, तो फिर वो क्या करेगा, बच्चा अपना साइड पे अपना जो आई है उसको उस साइड टर्न करना स्टार्ट करेगा। 12 मंथ्स में क्या होगा, वेव्स बाई, मतलब 1 ईयर का बच्चा हो जाता है उसको बाय बाय बोलोगे तो बाय बाय वो करना स्टार्ट करेगा। 2 इयर्स में पैरेलल प्ले, है ना। 3 इयर्स में ग्रुप प्ले, मतलब एक साथ खेलना स्टार्ट करेगा। 4 to 5 इयर्स पे कोऑपरेटिव प्ले, रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, ऐसे करके रोल प्ले स्टार्ट कर सकते हैं 4 to 5 इयर्स पे। 6 इयर्स पे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड एम्पैथी, है ना। बच्चा आपका 5 साल का भी बच्चा है, मान के चलो आप रो रहे हो उस टाइम पे बच्चा हंस रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है एम्पैथी क्या होता है ना। उसके साथ साथ बच्चे को आपका जो गुस्सा है उस चीज को समझ नहीं आ रहा है, बच्चा अलग से ही रह रहा है, तो उस टाइम पे समझ जाना चाहिए कि उसको जो सोशल एंड कॉग्निशन माइलस्टोन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग रेड फ्लैग्स पढ़ लेते हैं कि बाय द 3 मंथ्स अगर नो सोशल स्माइल, नो आई कांटेक्ट रहा तो पहला रेड फ्लैग्स तो ये है। 6 मंथ पे अगर पुअर हेड कंट्रोल है तो तुम्हारा ग्रॉस मोटर का रेड फ्लैग्स है। बाय 9 मंथ कैन नॉट सिट विद सपोर्ट, वो भी ग्रॉस मोटर का है। नॉट बैबलिंग और क्रॉलिंग, है ना। नॉट बैबलिंग मतलब ये तुम्हारा लैंग्वेज का हो गया। बाय 18 मंथ्स नॉट वॉकिंग, है ना। 18 मंथ्स के टाइम पे भी बच्चा नहीं चल रहा है ना। नो सिंगल वर्ड्स, इसमें लैंग्वेज एंड ग्रॉस मोटर दोनों में डिले हो जा रहा है। देखो 2 इयर्स पे नो 2 वर्ड फ्रेज, पुअर आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट किसके लिए पूरा हो सकता है, उसको आइदर विजन के वजह से पूरा हो सकता है या तो उसका सोशल इंटरेक्शन की वजह से पूरा हो सकता है, ठीक है। बाय 3 इयर्स स्पीच नॉट अंडरस्टैंडेबल टू स्ट्रेंजर्स, मतलब वो कुछ बोल तो रहा है बट वो समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। एनी एज के लिए लॉस ऑफ एक्यूरेट माइलस्टोन, अगर कोई भी पर्टिकुलर एज के लिए उसका माइलस्टोन लूज कर जा रहा है, मतलब वो चीज अचीव नहीं कर रहा, तो हम उसको रेड फ्लैग्स हिसाब से मान सकता है। ये रेड फ्लैग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्लिनिकली कि बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है करके, ठीक है। तो ये जो रीजन है
और उसका रीजन क्या है, कौन सा मेन रीजन की वजह से डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। पहला चीज हो सकता है जेनेटिक्स, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हम देख सकते हैं। सेकंड है मेटाबॉलिक, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के वगैरह हो सकता है। थर्ड है पेरीनेटल, बच्चा बहुत जल्दी, आजकल क्या होता है बच्चा बहुत जल्दी मतलब प्री मैच्योरली डिलीवर हो जाता है। उस टाइम पे क्या हो सकता है कि बच्चे को एनएससी फैसिलिटी बहुत अच्छा है अपने इंडिया में, तो फिर क्या होगा बच्चा सर्वाइव कर जाता है ना। बट उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को अगर डिले बर्थ का है तो उसका ब्रेन पे डैमेज पहुंच सकता है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होता है ना। इसको बर्थ एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल या मेल न्यूट्रिशन, अगर कोई एनवायरमेंट में बच्चा है जहां पे उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है तो उसका ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ होगा वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चा हुआ है ना, तो सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे में भी क्या हो सकता है, उसका जैसे कि ब्रेन डैमेज है उसकी वजह से पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, उस केस में भी हमें डेवलपमेंटल डिले दिख सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत सारा चीज का कॉम्बिनेशन है, जिसपे तुम्हारा हाइपर एक्टिविटी भी आएगा, उसके साथ साथ तुम्हारा जैसे कि ओसीडी आएगा तुम्हारा, है ना, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये सारा चीज आ सकता है। उसमें क्या होगा तुम्हारा बच्चे का मैक्सिमम टाइम पे उसका जो लैंग्वेज माइलस्टोन है, कॉग्निशन एंड सोशल माइलस्टोन है, उसको डेवलपमेंट पे डिले हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, पहला चीज तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप उस बच्चे को अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो तो फिर अर्ली इंटरवेन करके उस चीज का जो माइलस्टोन अचीव नहीं करा था उसको पुश करके माइलस्टोन अचीव करा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे अर्ली इंटरवेंशन मतलब हमें सबको पता होता है कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सोशल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, नर्सिंग केयर, behavior modification, nutritional counseling, family counseling, assistive technology, as well as the pediatrician and neurologist लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बच्चे को डेवलप करने के लिए। बट उसके साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट जरूरी जानना है कि विजन थेरेपी क्या होता है, उसका जो विजुअल माइलस्टोन है उसको अचीव करने के लिए, एज वेल एज उसको जो अदर लिम्बिक सिस्टम का जो माइलस्टोन, जैसे कि बच्चा बैठ नहीं रहा है उस टाइम पे भी बच्चे को अगर कोई टारगेट दिखाने के बाद बच्चा को बैठाने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे भी बच्चे को डेवलप होना स्टार्ट करेगा। हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि विजन थेरेपी कैसे एक बच्चे का पूरा माइलस्टोन को चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये टारगेट ऊपर है, बच्चा खड़ा नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे जैसे टारगेट को ऊपर लेके गया तो क्या हो रहा था, बच्चा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना स्टार्ट किया, है ना। ये जरूरी है कि अगर कोई विजन थेरेपी के साथ कैसे तुम बच्चे को विजन के साथ साथ अदर लिम्बिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसमें देखो क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद मल्टीपल साउंड वहां से आ रहा है, तो बच्चे को ऑडिटरी क्लू मिल रहा है, टच करने के बाद साउंड मिल रहा है, टैक्टाइल क्लू मिल रहा है, उसके साथ साथ कलरफुल ऑब्जेक्ट देख रहा है, बच्चे को विजुअल क्लू मिल रहा है। ये सारा चीज से ही तो क्या हो जा रहा है, हम लोग जो बच्चा जिसको सेरिब्रल विजुअल इंपेयरमेंट है या तो जिसको डेवलपमेंटल डिले है, उसको विजन थेरेपी से उसका विजन को इंप्रूव करा सकते हैं, एज वेल एज अदर डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है उसको हम इंप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। दिस आर माय रेफरेंस, थैंक यू ऑल, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।